हे गाइस, दिस इज गौरव जैन और मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूं एक रिवीजन सीरीज सीए फाइनल एएफएम की रिवीजन सीरीज। और इस रिवीजन सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं सीए फाइनल एएफएम के, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, तो जितने भी टॉपिक हैं उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ में उन कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहां पर हम आपके साथ वहां पर रिवाइज करेंगे। तो जितने भी यहां पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे यहां पर रिवाइज होने वाले हैं टिल योर एग्जाम्स। तो अब तो डेट शीट भी आ गई और डेट शीट में आपका 4 मई को आपका एग्जाम है। तो 4 मई तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम यहां पर रिवाइज करने वाले हैं। तो यहां पर हम कनेक्टेड रहेंगे और जितना हम कनेक्टेड रहेंगे उतना हम क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज में आपको दिखेगा 1 बाय 1 चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और आपके साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो जो भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, किसी कॉन्सेप्ट में आपकी क्वेरीज है, तो आप मुझे लिखिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब सीरीज में यहां पर हम रिवीजन करने वाले हैं। तो जितना आप कनेक्टेड रहेंगे तो उतना आप क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहां पर लेके आ रहा हूं आपके लिए इस सीरीज में पहली वीडियो लेके आ रहा हूं, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज। ये आपके पास आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज बिटवीन द कैश मार्केट एंड द फ्यूचर मार्केट। तो ये डेरिवेटिव्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, काफी लोग वहां पर कंफ्यूज रहते हैं, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है। तो एकदम क्लैरिटी के साथ हम वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, इसको वहां पर देख लीजिए, इसको रिवाइज करेंगे और साथ में इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, 2 वैरायटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो दोनों वैरायटी यहां पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज। तो 1 बाय 1 नोट से ही हम पूरा रिवाइज करेंगे। तो आर्बिट्रेज का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। व्हाट इज लॉ ऑफ वन प्राइस? अगर सेम चीज है तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, दोनों जगह प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्रूड ऑयल, गोल्ड, तो ये सब यूनिवर्सल कमोडिटीज हैं। तो उस केस में वहां पर देख लीजिए, अगर मैं इंडिया में बात करूं गोल्ड और यूएस में बात करूं गोल्ड, तो दोनों जगह सेम ही है। 0.99 की बात मैं कर रहा हूं वहां पर, तो उनका प्राइस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपका आर्बिट्रेज कह रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक है, तो अब वहां पर करना क्या है हमें, वहां पर अगर वो वहां पर सेम नहीं है तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। हमारे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज है। तो जैसे यहां एग्जांपल मैंने ले रखा है क्रूड ऑयल का प्राइस इंडिया में कितना है, 6386 और यूएस में तो डॉलर में चल रहा है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, डॉलर के प्राइस को कन्वर्ट करेंगे इनटू द रुपीज और उसको क्या बोलते हैं, पैरिटी प्राइस। उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, पैरिटी प्राइस। तो अगर आप स्टॉक मार्केट देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में अगर आप नीचे टिकर में देखेंगे तो बार बार पैरिटी प्राइस आता रहता है। ठीक है, तो कमोडिटीज में तो स्पेशली बार बार आपको दिखेंगे पैरिटी प्राइसेस आते रहेंगे। तो वो बताते रहते हैं कि भाई पैरिटी प्राइस कितना आ रहा है, यूएस में जो डॉलर में प्राइस चल रहा है उसके अगेंस्ट हमारे इंडिया में इक्विवेलेंट कितना प्राइस आ रहा है। तो दिस इज योर पैरिटी प्राइस। तो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द डॉलर प्राइस इनटू द रुपीज एंड देन वी हैव टू कंपेयर। हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ वन, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस क्या कह रहा है कि दोनों के प्राइस सेम होने चाहिए। बट अगर वो सेम नहीं है तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। तो हमारे पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। तो वहां पर आपके पास एक्शन क्या है, अगर वो वहां पर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सस्ता बाय करेंगे और महंगा सेल करेंगे। तो दिस इज बाय एट लो एंड सेल एट हाई। तो दिस इज द एक्शन वी हैव टू टेकन अंडर द आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट। तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके पास देख लीजिए कि वहां पर क्रूड ऑयल का प्राइस इंडिया में वहां पर महंगा था, यूएस में सस्ता था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सस्ता बाय करेंगे और महंगा क्या करेंगे, सेल करेंगे। महंगा क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक है, तो ये आपके पास आर्बिट्रेज है। तो याद रखना, हेजिंग में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वी हैव टू मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है, तो ये याद रखना, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे बने रहना। हेजिंग का कॉन्सेप्ट अलग आता है, आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट अलग आता है। हेजिंग में हम क्या करते हैं, वी हैव टू मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है, आर्बिट्रेज में क्या है, हेजिंग भी है और साथ में प्रॉफिट स्ट्रेटेजी भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो वो चीज आप याद रखना कि दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो हेजिंग में भी हम यही करते थे कि वहां पर अगर कुछ बाय है तो कुछ क्या कर देते थे, सेल कर देते थे। ठीक है, सेम यहां पर भी एक जगह बाय करेंगे तो एक जगह क्या होगा, सेल होगा। तो हेजिंग तो होगा ही, साथ में क्या होगी,
प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो हम उसको रिस्कलेस प्रॉफिट बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट रिस्कलेस, थ्योरेटिकली दिस इज रिस्कलेस, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेज में हम हेजिंग लाएंगे। हेजिंग क्यों हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जब एक जगह बाय करेंगे, सेम चीज एक जगह सेल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हेजिंग हो जाएगा, और साथ में हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो दिस इज योर आर्बिट्रेज, ये आपके पास आर्बिट्रेज है। तो स्ट्रेटेजी कब बनेगी? एज ऑन टुडे। तो जब क्वेश्चन में हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो कब बनेगी स्ट्रेटेजी? आज के दिन बनेगी। और प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा? दिस इज ऑन एक्सपायरी। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा? दिस इज ऑन एक्सपायरी, ठीक है। तो आर्बिट्रेज यहां पे आपके पास प्रैक्टिकली तीन तरह से आर्बिट्रेज होती है: कैश टू कैश मार्केट, कैश टू फ्यूचर मार्केट एंड फ्यूचर टू फ्यूचर मार्केट, ठीक है। आपके कोर्स में कौन सा है? दिस इज कैश टू फ्यूचर मार्केट। याद रखना, आपके कोर्स में कौन सा है? दिस इज कैश टू फ्यूचर मार्केट। एक तरफ कैश मार्केट है, एक तरफ फ्यूचर मार्केट है, उनके बीच में हम क्या देख रहे हैं? आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो यहां पर याद रखना, पहले वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन करने के बाद ही हम, क्योंकि सबका बेस क्या होना चाहिए? सेम। याद रखना, दिस इज एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे दुनिया में, तो वो हमेशा वहां पर बेस उसका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जब मैं कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में आर्बिट्रेज करूंगा, तो मुझे पहले उनका बेस सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। देन वी हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, और देन डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कब बनेगी? आज के दिन बनेगी। दिस इज स्ट्रेटेजी एज ऑन टुडे। और प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा? दिस इज ऑन एक्सपायरी। याद रखना। तो कैश टू कैश आर्बिट्रेज, दिस इज एनएससी बीएससी में जैसे होती है कैश टू कैश आर्बिट्रेज। एक तरफ एनएससी का प्राइस चल रहा है, एक तरफ बीएससी। रिलायंस का शेयर है, दोनों जगह सेम ही है, बट दोनों में प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज कैश टू कैश मार्केट। दूसरी तरफ आपके पास, जैसे आपके पास गोल्ड हो गया, तो गोल्ड भी आपके पास एक तरफ साउथ एक्स मार्केट है, एक तरफ चांदनी चौक मार्केट है। तो वहां पर देख लीजिए, दोनों के प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, जबकि वो दोनों ही कैश मार्केट है। तो वहां पर भी आर्बिट्रेज पॉसिबल है। करना क्या है? सस्ता बाय करना और महंगा सेल करना है। तो बाय एट लो एंड सेल एट हाई, ठीक है। जो हमारे कोर्स में वो आपके पास है, दिस इज कैश टू फ्यूचर। कैश टू फ्यूचर ये अपने कोर्स में है। एक तरफ कैश मार्केट है और एक तरफ कौन सी मार्केट है? फ्यूचर मार्केट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैश मार्केट में, दिस इज कैश मार्केट। प्राइस को क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट। तो हम देखेंगे स्पॉट रेट कितना चल रहा है, ठीक है। आज के दिन स्पॉट रेट कितना चल रहा है, और आज के दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना चल रहा है। याद रखना, दोनों ही आ जाएं। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि सर वो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कब का है। दो जगह आपको एक्चुअल फ्यूचर प्राइस मिलेंगे, एक आज का एक्चुअल फ्यूचर प्राइस मिलेगा और एक कब का मिलेगा? ऑन एक्सपायरी। तो आपको वो डिफरेंशिएट कर लेना है सर क्वेश्चन पढ़ के, कि आज का फ्यूचर प्राइस कितना है और एक्सपायरी का कितना है, दोनों में डिफरेंशिएट रखना है। आज का फ्यूचर प्राइस यूज होगा फॉर द कंपैरिजन। समझ पा रहे हैं? जब हम वैल्यूएशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करेंगे, कि स्पॉट रेट को यूज करके वी नीड टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, दिस इज फेयर फ्यूचर प्राइस। एंड देन वी हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। उसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से। आज के दिन कहां पर आ रहा होगा? स्टॉक मार्केट में एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आ रहा होगा, और ये स्पॉट रेट आ रहा होगा, देख लीजिए। उससे मैं क्या निकाल लूंगा? फेयर फ्यूचर प्राइस। अब दोनों का बेस सेम है, ये भी आज ही है और ये भी आज ही है। याद रखना, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, देन डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 यहां पर यही है, वी नीड टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस, और उसके लिए हम वैल्यूएशन रूल्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वैल्यूएशन रूल यूज करेंगे। तो वैल्यूएशन रूल क्या था कि हम वहां पर क्या निकालना चाहते हैं? फेयर फ्यूचर प्राइस। मेरे हिसाब से 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए आज के दिन? तो यूजिंग द स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू द पावर आर टी और 1 + r रेज टू द पावर n, ठीक है। तो अगर कोई डिविडेंड इनकम नहीं है, तो व्हाट इज द फेयर फ्यूचर प्राइस? स्पॉट रेट इंटू 1 + r रेज टू द पावर n। और अगर डिविडेंड इनकम दे दी है, तो वहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वी नीड टू कैलकुलेट द एक्स डिविडेंड प्राइस। याद है ना कॉन्सेप्ट, एक्स डिविडेंड प्राइस। तो स्पॉट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम एंड इनटू 1 + r रेज टू द पावर n और द e रेज टू द पावर आरटी। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? फेयर फ्यूचर प्राइस। और अगर वो वहां पर देख लीजिए डायरेक्ट अमाउंट में ही दे रखा है, आपको टाइम पीरियड नहीं पता कि कब डिविडेंड इनकम है, तो सिंपल लास्ट में क्या माइनस कर देंगे? डिविडेंड इनकम माइनस कर देंगे। यही था ना अपना रूल। अगर वहां पर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में दे रखी है, तो आर में क्या कर देंगे? उसको एडजस्ट कर देंगे, स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू द पावर आर माइनस डिविडेंड यील्ड इंटू टी, ठीक है। तो ये आपके पास रूल्स हैं जो हम यहां पर फॉलो करेंगे। दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। तो देख लीजिए,
फ्यूचर टू फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर टू फ्यूचर में एक तरफ जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरफ फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कैलेंडर स्प्रेड, तो वो प्रैक्टिकली की जा सकता है, एक्सचेंज पे किया जा सकता है, स्पॉट टू स्पॉट, स्पॉट मार्केट में किया जा सकता है, बट आपके कोर्स में कौन सा है, दिस इज स्पॉट टू फ्यूचर। एक तरफ आपके पास कैश मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, और एक तरफ आपके पास कौन सी मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट है, ठीक है। तो याद रखना स्ट्रेटजी कब बनेगी, आज के दिन बनेगी, और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, दिस इज ऑन एक्सपायरी। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई कब हम कौन सी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, हम आज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, और वो चल रहा होगा एक्सचेंज पे आज ही, तो हम देखेंगे कि भाई वो कितना चल रहा है, एक्चुअली में वो ज्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, तो दिस इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, एंड देन डिसाइड कि वहां पर किस मार्केट में बाय करना है, किस मार्केट में सेल करना है, एंड अकॉर्डिंगली हम पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कब बनाएंगे, एज ऑन टुडे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा, ऑन एक्सपायरी। ये आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। तो रिलायंस का एक एग्जाम्पल लेके हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो मान लो रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है मार्केट में, स्पॉट रेट इज 2400, तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। तो हम देखेंगे कि आज के दिन 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, दिस इज एज पर अवर वैल्यूएशन। याद रखना दिस इज एज पर अवर वैल्यूएशन, मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से रिलायंस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का 3 मंथ्स वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, दिस इज फेयर फ्यूचर प्राइस, दिस इज स्पॉट रेट इनटू ई रेज टू द पावर आर टी और 1 + r रेज टू द पावर n। तो आर आपको दे दिया, टाइम पीरियड आपको दे दिया, तो हम कैलकुलेट कर देंगे स्पॉट रेट इनटू 1 + r रेज टू द पावर n, और अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है तो स्पॉट रेट इनटू ई रेज टू द पावर आर टी, ठीक है। तो यू विल गेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, फेयर फ्यूचर प्राइस। अब उस फेयर फ्यूचर प्राइस को किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। तो आज के दिन, मैं बार बार ये वर्ड फोकस करा रहा हूं आपको, आज के दिन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है, रिलायंस के 3 मंथ्स वाले कॉन्ट्रैक्ट का आज के दिन कितना प्राइस चल रहा है। तो मैंने फेयर फ्यूचर प्राइस निकाला 2460, और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है, 2600। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस है, ठीक है। तो मेरी वैल्यूएशन थी 2460, मार्केट में प्राइस चल रहा था 2600, तो दिस इज ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस्ड। तो ओवर वैल्यूड चीज को हम क्या करेंगे, सेल। तो एक मार्केट में सेल किया तो दूसरी मार्केट में क्या करेंगे, बाय। दिस इज द, मैंने बताया ना, दिस इज हेजिंग। यही तो हेजिंग वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है कि हम अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर रहे हैं और साथ में यहां पर क्या बनाने वाले हैं, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज फेयर फ्यूचर प्राइस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, अपने पास लिख लो, स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। सबसे पहले क्या निकालना है, फेयर फ्यूचर प्राइस, और उसके लिए किसको यूज करना है, स्पॉट रेट को, एंड देन मेक द एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हमने वो ऑलरेडी, वो पूरा आपको आता है, पूरा जो भी हमने वैल्यूएशन रूल सीखे हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। स्पॉट रेट इनटू ई रेज टू द पावर आर टी और 1 + r रेज टू द पावर n। डिविडेंड इनकम है तो स्पॉट रेट में से माइनस कर देंगे डिविडेंड इनकम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम इनटू ई रेज टू द पावर आर टी 1 + r रेज टू द पावर n। अगर मुझे नहीं पता डिविडेंड इनकम कब है तो हम सिंपली लास्ट में माइनस कर देंगे स्पॉट रेट इनटू ई रेज टू द पावर आर टी माइनस डिविडेंड इनकम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फेयर फ्यूचर प्राइस। परसेंटेज में गिवन है तो सिंपली हम वहां पर क्या करेंगे, ई आर में से क्या माइनस कर देंगे, डिविडेंड यील्ड, यू विल गेट द फेयर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। ये अगर आपको अमाउंट में कैलकुलेट करना है डिविडेंड इनकम, तो याद रखना वो 3 कॉन्सेप्ट हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सीखे थे कि डिविडेंड यील्ड इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ एमपीएस, डिविडेंड रेट इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। तो उसको यूज करके वी नीड टू कैलकुलेट द डिविडेंड इनकम इन अमाउंट, और उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्ट्रेटेजी एज ऑन टुडे, ठीक है। हम स्ट्रेटेजी बना देंगे आज के दिन, बड़ा सिंपल है। तो ये क्या था, आपके पास ओवर वैल्यूड था, तो हमने फ्यूचर मार्केट में क्या किया, सेल। सेल मतलब शॉर्ट पोजीशन, और यहां पर सेल किया तो किस पे सेल करोगे, जो उतना प्राइस चल रहा है, कितना प्राइस चल रहा है, 2600। तो ये लिख के आना आपको वहां पर, ठीक है। कितने में बेचा, 2600। तो अगर फ्यूचर मार्केट में सेल किया तो कैश मार्केट में क्या करोगे, बाय। और बाय कितने में करोगे, जितना मार्केट में प्राइस चल रहा है। और कितना स्पॉट मार्केट में प्राइस चल रहा था सर, स्पॉट रेट कितना था, 2400। वो फोकस रखना सर, गलत मत कर देना वहां पर। तो स्पॉट रेट कितना चल रहा था, 2400। तो इस पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। और बाय करेंगे तो बाय करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो वी नीड टू बोरो। तो वी शुड कंसीडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखना, वी शुड कंसीडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बाय करने के लिए वी नीड टू बोरो, मुझे 2400 रुपए बोरो करने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ 10%, जो भी आपको आर दे रखा है उस पर हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे।
तो अब ये यहां पर स्ट्रेटेजी कब बन गई है, एज ऑन टुडे। प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा, ऑन एक्सपायरी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा, दिस इज ऑन एक्सपायरी। तो कैश मार्केट में यहां पर देख लीजिए, बाय फ्रॉम कैश मार्केट मींस मनी गोज आउट ऑफ द पॉकेट, वी शुड बोरो एंड कंसीडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पर वी शुड कंसीडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ इन द स्टेप नंबर 3 वी नीड टू कैलकुलेट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। अब आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो कॉन्सेप्ट हैं, भूलना मत। फर्स्ट कैश सेटलमेंट, दूसरा डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। ठीक है, कैश सेटलमेंट का क्या मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस सेटल होगा बस, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकली होता है। और डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट में क्या होगा कि आपको डिलीवरी देनी होगी या आपको डिलीवरी लेनी होगी। ठीक है, थ्योरेटिकल है थोड़ा, बट जैसा क्वेश्चन है मैंने उसी के हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। एंड जो जैसे कमोडिटीज में हम बात करें तो वहां डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट भी चलते हैं। ठीक है, बट इक्विटीज में नॉर्मली वी हैव कैश सेटलमेंट, करेंसी में वी हैव कैश सेटलमेंट। तो कमोडिटीज के केस में स्पेशली वहां पर क्या चलते हैं, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट चलते हैं। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपका कैश सेटलमेंट है या डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू मूव। ठीक है, अब पता कैसे चलेगी कैश सेटलमेंट का है डिलीवरी बेस्ड, वो तो कभी बताएगा ही नहीं। तो अब आप ध्यान रखना, अगर एक्सपायरी का एक्चुअल प्राइस दे रखा है तो क्या होने वाला है कैश सेटलमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर एक्सपायरी का प्राइस कुछ नहीं दे रखा है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस नहीं दे रखा, या एक्सपायरी का प्राइस नहीं आपको बताया कि एक्सपायरी पे कितना प्राइस आ गया है, तो इन दैट केस वी शुड गो फॉर द डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, खुद एजम्पशन नहीं लेनी है, कोई एजम्पशन नहीं लेनी है, प्राइस की कोई एजम्पशन नहीं लेनी है। वो अलग बात है कि एग्जांपल में हम लेंगे, बट क्वेश्चन में मैं जब आपको कराऊंगा वो आप ध्यान रखना कि अगर लास्ट एक्सपायरी का आपको प्राइस दे रखा है, उस दिन का एक्चुअल प्राइस दे रखा है, तो वी शुड गो फॉर कैश सेटलमेंट, अदरवाइज वी शुड गो फॉर द डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। ठीक है, तो एग्जांपल में अभी हम कवर कर लेंगे। तो व्हेन प्राइसेस ऑन एक्सपायरी आर गिवन वी शुड गो फॉर द कैश सेटलमेंट, इफ प्राइसेस ऑन एक्सपायरी आर नॉट गिवन वी शुड गो फॉर द डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। ठीक है, तो देखिए सर, केस बाय केस हम कवर कर लेते हैं। डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, तो यहां पर एक्सपायरी पे कोई प्राइस मुझे नहीं गिवन है, तो उस केस में मैं क्या करने वाला हूं, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए सर, मैंने पोजीशन क्या ली, फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट किया, कैश मार्केट में बाय किया, और उसके लिए मैंने क्या किया, बोरो किया। ठीक है, तो क्या होगा सर, 2600 पे मैंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, देख लीजिए। तो अब याद रखना, हाउ वी कैन सेटल द कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग डिलीवरी। ठीक है, हाउ वी शुड गो फॉर द डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। क्या था डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट में, क्या था, अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ली है तो मैं एक्चुअली में बाय कर लूंगा ऑन एक्सपायरी। ठीक है, एक्चुअली में बाय करने का क्या मतलब है, मैं पैसे दूंगा और सामान ले लूंगा, मैं पैसे दूंगा शेयर ले लूंगा, मैं पैसे दूंगा गोल्ड ले लूंगा। तो दिस इज योर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट इफ यू हैव ए लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, बट अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन में क्या है, आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर आपने सेल किया है तो आपको क्या देनी पड़ेगी, वहां पर देख लीजिए, आपको वहां पर क्या देनी पड़ेगी, डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो आप डिलीवरी दे दोगे और वहां पर उससे पैसे ले लोगे, कैश ले लोगे। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट में आपने सेल किया, कैश मार्केट में बाय किया, और उसके लिए आपने क्या किया, बोरो। ये रही आपकी स्ट्रेटेजी सर। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी अपने माइंड में हमेशा रखना। फ्यूचर मार्केट में कौन सी पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन। कैश मार्केट में क्या है, बाय है, देख लीजिए, कैश मार्केट में बाय, और उसके लिए हमने क्या किया है, बोरो किया है। अब देख लो, डिफरेंट केसेस आपके पास होंगे, देख लीजिए। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देख लीजिए, ऑन एक्सपायरी देख लीजिए, कोई प्राइस आपको नहीं दिया, तो हमने क्या करेंगे, मेरी शॉर्ट पोजीशन है तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली में सेल कर दूंगा। और मैं सेल करने का क्या मतलब है, मैं डिलीवरी दे दूंगा और उसके बदले में क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। ठीक है, डिलीवरी कहां से दोगे भाई, ये रहा सर, आपने कैश मार्केट में बाय करके अपने डीमेट अकाउंट में शेयर को रख लिया था, और जब मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर है तो मैं क्या करूंगा, वहां पर डिलीवरी दे दूंगा। ठीक है, तो 3 महीने के बाद ये शेयर मैं किसको ट्रांसफर कर दूंगा, सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर कर दूंगा, और उसके बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे। कितने पैसे मिलेंगे, 2600। और यही आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर आर्बिट्रेजर विल डिलीवर द स्टॉक एंड रिसीव कैश, कितना, 2600। ठीक है, मिल गया कैश। देख लीजिए, आपको उधर मैंने बोरो किया था, कितना बोरो किया था, 2460, याद रखो कितना बोरो किया था, जितने में शेयर था, शेयर कितने का था, देख लीजिए, सॉरी, कितने का शेयर था, 2400 का कैश मार्केट में शेयर था। तो इतना हमने बोरो किया, और उस पर मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आपके पास 2400, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 10% इंटू 3/12, तो आपके पास क्या जाएगा, देख लीजिए,
दिस इज रिपेमेंट टू बैंक विद इंटरेस्ट, तो डिफरेंस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। डिफरेंस आपका क्या है? आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ठीक है, ब्यूटी क्या है इस कॉन्सेप्ट की, जो डिफरेंस था ना वैल्यूएशन में और एक्चुअल प्राइस में, वही हमारा प्रॉफिट है। याद रखना, जो डिफरेंस था हमारा, देख लीजिए, सॉरी, जो डिफरेंस था हमारा देख लीजिए वैल्यूएशन में और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस में, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 140 रुपीज। तो आपका आंसर तो पहले से ही आपको पता है, दिस इज 140 रुपीज, बस आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो दिस इज योर आर्बिट्रेज बिटवीन द कैश मार्केट एंड द फ्यूचर मार्केट। और उसका हमने केस नंबर 1 किया है कि अगर वहां पर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है तो दिस इज ओवर वैल्यूड, तो हम क्या करेंगे? सेल करेंगे इन द फ्यूचर मार्केट, बाय करेंगे कैश मार्केट में, और बाय करने के लिए हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब अगर यही कैश सेटलमेंट होता, कैश सेटलमेंट में आपको ऑन एक्सपायरी का क्या दे रखा होगा? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। ठीक है, तो याद रखना, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपको एक ही दे रखा है तो दोनों मार्केट के लिए वो एप्लीकेबल होगा, कैश मार्केट के लिए भी और फ्यूचर मार्केट के लिए भी। अगर दोनों के अलग अलग दे रखे हैं तो सेटलमेंट दोनों के अलग अलग पे होगा। ठीक है, पॉइंट याद रखना, एग्जाम के क्वेश्चन में है ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? 2 प्राइस दे दिया, एक्चुअल प्राइस ऑन एक्सपायरी दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया 5000, और एक जगह दे दिया 5050। दिस इज स्पॉट मार्केट, ये स्पॉट मार्केट में था और ये फ्यूचर मार्केट में था, ऑन एक्सपायरी पे प्राइस। यस, देयर इज अ डिफरेंस, प्रैक्टिकली वहां पर डिफरेंस होता है, तो वो उन्होंने क्वेश्चन में भी टेस्ट कर लिया पॉइंट। तो याद रखना, स्पॉट मार्केट के प्राइस से स्पॉट मार्केट का सेटलमेंट होगा और फ्यूचर मार्केट के प्राइस से फ्यूचर मार्केट का क्या होगा? सेटलमेंट होगा। ठीक है, अगर एक ही दे रखा है तो हम मानेंगे कि दोनों मार्केट में एक्सपायरी पे प्राइस कितना आ गया है? वही आ गया है स्पॉट मार्केट में भी और फ्यूचर मार्केट में। तो वी हैव ए रूल ऑफ कन्वर्जेंस, तो रूल ऑफ कन्वर्जेंस की वजह से प्राइस दोनों क्या आ गए हैं? सेम आ गए हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं होते, याद रखना, प्रैक्टिकली कभी होने वाले नहीं है। ठीक है, तो अपना केस आ गया, दिस इज द केस ऑफ कैश सेटलमेंट। इफ आफ्टर 3 months द प्राइस ऑफ द स्टॉक टर्न आउट टू बी 5000, अगर वो 5000 रुपए हो गया तो कर देंगे सर, कैलकुलेट कर देंगे आंसर। तो अगर वो 5000 हो गया तो मैंने शॉर्ट किया था, प्राइस 5000 आ गया, बढ़ गया प्राइस, तो मुझे क्या हो गया? लॉस आ गया, लॉस। मैंने लॉन्ग किया था, बाय किया था 2400 पे, प्राइस आ गया 5000, तो मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट, एंड द डिफरेंस इज योर ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया? 200 रुपए। ठीक है, साथ में मैंने बोरो किया था, 2400 रुपए बोरो किए थे 10% के रेट पे, तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो ओवरऑल प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दूंगा? इंटरेस्ट। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? आर्बिट्रेज प्रॉफिट। खत्म हो गया सर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये केस कवर हो गया जहां पर हमारा जो प्राइस था वो ज्यादा था फ्यूचर मार्केट में, तो हमारा जो पूरा कंडीशन बनी ओवर वैल्यूड के बेस पे कंडीशन बनी, एंड देन अकॉर्डिंगली मैंने डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट एंड कैश सेटलमेंट दोनों चीजें आपको दिखा दी। ठीक है, तो याद रखना, आपका प्रॉफिट यही आने वाला है, जो आपकी वैल्यूएशन में फेयर फ्यूचर प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस था वही आपका हमेशा आर्बिट्रेज प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसी में केस नंबर 2 कर लो सर। केस नंबर 2 में क्या था? मेरी वैल्यूएशन तो 2460 थी, अब हम प्राइस कम ले लेते हैं। मान लो एक्चुअल प्राइस मार्केट में आज के दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आज के दिन प्राइस चल रहा है 2335, तो हमारा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आज के दिन कितना चल रहा है? दिस इज 2335, तो हम क्या कहेंगे? तो ये क्या है? अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे? बाय। तो वी विल टेक द लॉन्ग पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट। तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे आज के दिन, और फ्यूचर मार्केट में कौन सी पोजीशन लेंगे? लॉन्ग पोजीशन लेंगे। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में कौन सी पोजीशन लेंगे? लॉन्ग पोजीशन लेंगे। और अगर यहां बाय किया तो कैश मार्केट में क्या करना पड़ेगा? सेल। वहां पर हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। और सेल का मतलब क्या है? सेल का कैश मार्केट में मतलब क्या है? यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक। मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग है तभी मैं वहां पर सेल कर सकता हूं। तो वहां पर सेल का मतलब हमेशा ये होगा कि मेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक। ठीक है, इंप्लाइड एजम्पशन है। सेल जब भी करेंगे कैश मार्केट में तो उसकी इंप्लाइड एजम्पशन है यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक। ठीक है, तो ये याद रखना कि आपके पास होल्डिंग है तभी आप पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो आपने देखा वहां पर, देख लीजिए आपके पास वहां पर क्या बन रहा है? अंडर वैल्यूड बन रहा है, तो भाई जल्दी से बाय कर लो और वहां पर क्या कर देंगे? बेच देंगे। कैश मार्केट में क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे तो पैसा आ जाएगा जेब में, तो उसको क्या कर देंगे? इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 months। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन कितने पे होगी? जो एक्चुअल प्राइस था 2335, और कैश मार्केट में सेल करेंगे कितने में? जितना आपका देख लीजिए कैश मार्केट में प्राइस था 2400, और 2400 को इन्वेस्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर
3 months। ठीक है, तो जो डिफरेंस है ना इन दोनों का डिफरेंस, यही आपका क्या है, आर्बिट्रेज प्रॉफिट है, वो कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस। तो देख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, तो एक्सपायरी का प्राइस नहीं गिवन है तो वहां पर क्या होगा, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। तो मेरी कौन सी पोजीशन है, फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब है, मैंने बाय पोजीशन लिया तो मैं एक्चुअली में बाय कर लूंगा, मैं वहां पर क्या करूंगा, पैसे दूंगा और वहां पर स्टॉक ले लूंगा। तो वी विल गिव मनी। कहां से दोगे पैसे, ये रे मेरे पास पड़े हैं, इन्वेस्ट किए थे ना, ये मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। तो बहुत मैचिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैचिंग है। तो आर्बिट्रेजर विल एक्चुअली बाय द स्टॉक अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दिस इज डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। और कितना प्राइस पे करेगा, 2335, इतना प्राइस पे कर दिया, तो दिस इज आउटफ्लो। ये आपके पास क्या है, आउटफ्लो है। दूसरी तरफ आपने इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहां से पैसा आ जाएगा, दिस इज रिसीव फ्रॉम बैंक विद इंटरेस्ट, तो 10% के इंटरेस्ट पे 2400 रुपए आपके वापस आ जाएंगे। तो ये आपका जो डिफरेंस है, दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट, दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। चेक कर लीजिए एक बार, कोई भी अगर डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी आप वहां पर देख लीजिए, जानना चाहते हैं तो ये आपके पास देख लीजिए, पूरा कैलकुलेशन आपके सामने आ गया। इसी को अगर हम कैश सेटलमेंट से करना चाहें तो बता रहे हैं, मान लो ऑन एक्सपायरी प्राइस 2000 हो जाए, ठीक है, हो जाने दो, जो मर्जी चला जाए, दुनिया में कहीं चला जाए, आपका प्रॉफिट लॉक हो चुका है। तो दिस इज योर प्रॉफिट लॉकिंग स्ट्रैटेजी। इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, प्रॉफिट लॉकिंग स्ट्रैटेजी। तो ये आपकी प्रॉफिट लॉकिंग स्ट्रैटेजी है। तो मैंने लॉन्ग किया था 2335 पे, प्राइस हो गया 2000, तो मुझे लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 335। दूसरी तरफ कैश मार्केट में मैंने बेचा था 2400, तो वापस क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, कितने में, 2000 आ गया प्राइस, तो 2000 में बाय कर लेंगे। तो टेक्निकली मुझे 400 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो दोनों का अगर गैप देखें तो ओवरऑल प्रॉफिट इज 65 और साथ में मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। दिस इज ऑन 2400 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 months। तो ये मुझे प्रॉफिट मिला। तो व्हाट इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट, दिस इज योर 125। तो ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट था, ये मेरा इंटरेस्ट था, और देख लीजिए ये मेरा पूरा क्या आ गया, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। दिस इज रिस्क लेस प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, रिस्क लेस प्रॉफिट। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, कोई भी अगर डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए सर। ये आपके पास देख लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे सर, पूरा हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इसके ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 8C आपके पास। दिस इज बेस्ड ऑन डिलीवरी, डिलीवरी के ऊपर बेस्ड है ये। और इससे अगला जो एक क्वेश्चन हम करेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन कैश सेटलमेंट, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए सर, क्वेश्चन यहां से हम देख सकते हैं। तो ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, वहां से आप कर सकते हैं। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द 6 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा 6 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम पीरियड इज 6 months ऑन ए शेयर दैट इज करंटली प्राइस एट 75। तो स्पॉट रेट कितना दे दिया, 75। तो लैंग्वेज को क्लैरिटी से समझना है सर। द शेयर इज एक्सपेक्टेड टू पे ए डिविडेंड ऑफ 4 months फ्रॉम टुडे। तो आज से 4 महीने के बाद वो कितना डिविडेंड दे सकता है, 2 रुपए का, 2 रुपीज का। द कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इज 12% पर एनम। तो आपको कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड वर्ड यूज कर दिया, तो वी आर यूजिंग द ई रेज टू द पावर RT। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 100। तो लॉट साइज आपको कितना दे दिया, लॉट साइज इज 100। इफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 7400, इफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 7400, व्हाट स्टेप एक्शंस वुड फॉलो। तो इसका मतलब कब की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है, याद रखना आज के दिन ही बता रहा है कि अगर वो कितना है, 7400 है, एंड इफ इट इज 7800 व्हाट वुड यू डू। तो 2 केसेस आपको दे दिए, एक ओवर वैल्यूड बनेगा, एक अंडर वैल्यूड बनेगा। क्या एक्सपायरी का प्राइस दे रखा है, नो, ये जो प्राइस है वो कब का प्राइस है, आज का है, यही समझना है सर। आधी दुनिया तो यही खत्म है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज है कि वो जो प्राइस दे रखे हैं वो आज के हैं या एक्सपायरी के हैं। तो बहुत क्लैरिटी से लैंग्वेज को देखना है, क्लियरली लिखा हुआ है इफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 7400, तो मतलब ये कब का प्राइस है, आज का प्राइस है। तो देन वी हैव टू कंपेयर। तो सबसे पहले वैल्यूएशन करेंगे, कहीं पे भी स्टेप्स लिख लो। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस, सेकंड मेक compare the fair future price with the actual future price and then decide overvalued and undervalued, and then थर्ड स्टेप आपके पास क्या जाएगा, मेक ए स्ट्रेटेजी एज ऑन टुडे। तो हम वहां पर स्ट्रेटेजी कब बना देंगे, आज के दिन बना देंगे। एंड देन स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सपायरी। और उसमें 2 केसेस हैं, द फर्स्ट वन इज डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट एंड द सेकंड वन इज योर कैश सेटलमेंट। ठीक है, समझ आया सर क्लैरिटी से। तो इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, देख लीजिए।
मैंने आपको दे रखा है यहां पर। तो सबसे पहले आपके पास देख लीजिए यहां पर क्या आ गया, वी हैव स्पॉट रेट इनटू 100 करते जा रहे हैं, साथ में हम 100 करते जा रहे हैं, जिससे आपको वो क्लैरिटी से समझ में आए दिखे। तो ये आपके पास देख लीजिए 75 इंटू 100, ठीक है। स्पॉट रेट दे दिया, आर कितना दे दिया 12% पर एनम, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का, और 4 महीने के बाद 2 रुपए का क्या है, डिविडेंड है। 2 रुपए का डिविडेंड है इंटू 100, तो कितना हो गया 200 हो गया। तो यहां पर सबसे पहले हम वहां पर क्या करेंगे, फेयर फ्यूचर प्राइस। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस, कि मेरे हिसाब से आज के दिन देख लीजिए 6 मंथ्स वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। दिस इज फेयर फ्यूचर प्राइस, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, फेयर फ्यूचर प्राइस। और उस फेयर फ्यूचर प्राइस को किससे कंपेयर करूंगा, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, वो भी कब दे रखा है, आज के दिन ही दे रखा है। केस नंबर 1 में दिस इज 7400, केस नंबर 2 में दिस इज 7800, ठीक है। सिंपल है सर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्लैरिटी से आपको समझना है सर, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूएशन करेंगे, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। तो फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, स्पॉट रेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम इनटू ई रेज टू दी पावर आरटी। याद रखना, अगर कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो हम प्रेजेंट वैल्यू करते हुए भी, फ्यूचर वैल्यू करते हुए सब कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग यूज करेंगे। अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो वहां पर दोनों जगह ही नॉर्मल कंपाउंडिंग यूज होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग कब यूज करेंगे, जब आपको कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग वर्ड लिखा हुआ हो, तो तब आपको क्या यूज करनी है, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। या आपको टेबल की वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। उसके अलावा हर केस में आपको क्या यूज करना है, नॉर्मल कंपाउंडिंग यूज करना है, ठीक है। याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग बार बार मेरे से कंफर्म करते हैं, मैं वही पॉइंट आपके साथ यहां पर कवर कर रहा हूं कि वहां पर आपको करना क्या है, आपको सिंपली देखना है कॉन्टिन्यूअस सीसी वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग वर्ड लिखा हुआ है, या टेबल्स की वैल्यू दे रखी है, यूज ई रेज टू दी पावर आर टी। उसके अलावा हर केस में आपको क्या यूज करना है, 1 + r रेज टू दी पावर n। तो इंस्टीट्यूट के कई क्वेश्चनों में उन्होंने गड़बड़ कर रखी है, आप उस पर बिल्कुल मत जाना है। एग्जाम में आपके पास टेबल की वैल्यू मिलेगी, सीसी मिलेगा, अगर वो दोनों नहीं मिलेगा तो आपको नॉर्मल कंपाउंडिंग यूज करना है, ठीक है। तो लेटेस्ट पूरा मैं आपको बता रहा हूं, पुराने क्वेश्चन को छोड़ो, अब क्योंकि पूरा नया कोर्स आ चुका है तो नए कोर्स में जो इंस्टीट्यूट के नए ट्रीटमेंट है उसी के हिसाब से हम चलने वाले हैं। पुराने क्वेश्चन के ट्रीटमेंट को हम भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे, बिकॉज वहां पर अब पूरा नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, नया आपका सिलेबस चल रहा है, तो उसके हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से उन्होंने जो नए क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट किया है वही सब हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस, स्पॉट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम इनटू ई रेज टू द पावर आरटी। कर देंगे सर, 7500 इज द स्पॉट रेट और माइनस डिविडेंड इनकम और उसकी प्रेजेंट वैल्यू। टाइम पीरियड कितना है, 4 मंथ्स है, तो इसको 4 महीने पहले लेके आना है। तो माइनस ई रेज टू द पावर आरटी, आर इज 12%, टाइम पीरियड कितना है, 4 मंथ्स है, ठीक है। टाइम पीरियड इज 4 मंथ्स इंटू ई रेज टू दी पावर आरटी, और यहां पर टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स है, बस वो ध्यान रखना है आपको। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, फेयर फ्यूचर प्राइस 7500 माइनस 200 ई रेज टू दी पावर आरटी डिवाइड बाई ई रेज टू दी पावर आरटी। तो हम इसकी टेबल की वैल्यूज हैं तो टेबल से देख लेंगे, अदरवाइज हमारे पास ऑलरेडी टेबल है, वहां से हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज देख सकते हैं। और डायरेक्ट वैल्यू देख के हम वहां पर क्या कैलकुलेट कर दिया, फेयर फ्यूचर प्राइस। क्या कैलकुलेट कर दिया, फेयर फ्यूचर प्राइस। तो ये आपके पास आ गया। अब इस फेयर फ्यूचर प्राइस को किससे कंपेयर कर देंगे, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से। यहां पर उसके लिए 2 केस दे रखे हैं। तो देखिए, इफ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज 7400, तो कर देंगे कंपेयर। ये मेरी वैल्यूएशन है, एक्चुअल प्राइस आज के दिन कितना चल रहा है, याद रखना ये प्राइस भी कब है, आज है, और ये प्राइस भी कब है, आज है, ठीक है। कब के लिए, 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बिल्कुल पैरिटी है, पैरिटी के साथ ही जाएंगे। जहां पैरिटी आपने तोड़ी वहां पूरा कॉन्सेप्ट खराब होने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए, फेयर फ्यूचर प्राइस 7759.46, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम आ रहा है, तो दिस इज अंडर वैल्यूड, और अंडर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे। तो दिस इज योर स्टेप नंबर, देख लीजिए 3। स्टेप नंबर 2 क्या था आपके पास, कंपेयर द फेयर फ्यूचर प्राइस विद द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस एंड देन डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। तो तीसरे स्टेप में हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजी कब बनेगी, एज ऑन टुडे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा, ऑन एक्सपायरी, ठीक है। क्लैरिटी से समझ में आ रहा है, देख लीजिए। जो भी आपके फीडबैक्स हैं प्लीज आप लिखिए वहां पर और बताइए मुझे कि वहां पर आपको और क्या चाहिए इस कॉन्सेप्ट में, और आपको क्या समझना है। जब हम पूरा कॉन्सेप्ट कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्सेप्ट कर ही चुके हैं, क्वेश्चन कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद भी इस कॉन्सेप्ट में आपको और क्या चाहिए,
डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। 4 मई का एग्जाम आपका बेस्ट जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। 80+ मार्क्स को आपको टारगेट करना है। उसकी स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। 8 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। 8 पॉइंट्स में मैंने बताया कि किस तरह से 80+ मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी एज ऑन टुडे। तो वहां पर अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, बाय। तो वी विल टेक द लॉन्ग पोजीशन। कितने पे लेंगे, जितना प्राइस चल रहा है वहां पर। कितना प्राइस चल रहा है, 7400। तो यहां पर बाय किया फ्यूचर मार्केट में, तो कैश मार्केट में क्या करेंगे, सेल। और कितने में सेल करेंगे, जितना प्राइस चल रहा है कैश मार्केट में 75 into 100, दिस इज 7500। और कैश मार्केट में बेचा तो वहां पर पैसा आएगा, तो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे 7500, एंड दिस इज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 months। ठीक है, तो ये मेरे पास स्ट्रैटेजी बन गई। दिस इज स्ट्रैटेजी एज ऑन टुडे। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट ऑन एक्सपायरी। क्या एक्सपायरी के प्राइस दे रखे हैं क्वेश्चन में, कोई प्राइस नहीं दे रखा है एक्सपायरी का। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। क्या करने वाले हैं, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट करने वाले हैं। दिस इज द सिंपल पहचान जो मैंने आपको बता दी है, सिंपल आपको रिकॉग्निशन बता दी है किस तरह से वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि कहां पर कैश सेटलमेंट होगा और कहां पर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो देख लीजिए सर, आर्बिट्रेज निकाल देंगे प्रॉफिट। तो यहां पर आपकी कौन सी पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन थी। तो लॉन्ग पोजीशन तो हम एक्चुअली में बाय कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पैसे देंगे और शेयर ले लेंगे। तो आर्बिट्रेजर विल बाय द स्टॉक अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पे 7400। पे किया तो आउटफ्लो है, और उधर हमने इन्वेस्ट किया तो बैंक से रिसीव होगा। देख लीजिए, दिस इज रिसीव फ्रॉम बैंक विद इंटरेस्ट, एंड दिस इज 7500 हमने इन्वेस्ट किए थे इनटू ई रेज टू दी पावर आरटी। 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए थे, तो मुझे कितना पैसा मिल गया, 7963.50। अब यहां पर लोग गलती करेंगे, एक पॉइंट भूलिए सर, अगर यहां पर हमने कैश मार्केट में शेयर बेच दिया, और मैंने क्या बताया था, हैशटैग का मतलब क्या है, इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक। मेरे पास होल्डिंग थी, मैंने बेच दी, तो क्या वो डिविडेंड मुझे मिलेगा, ना सर, मुझे कभी मिलने वाला नहीं है। वो डिविडेंड मुझे मिलने वाला नहीं है। वो डिविडेंड कब मिल रहा था, 2 महीने 4 महीने के बाद। कब मिल रहा था, 4 महीने के बाद। तो ये डिविडेंड मुझे मिलने वाला नहीं है, 200 रुपए मुझे मिलने वाले नहीं है। साथ में अगर मुझे मिलते तो मैं उसे 2 महीने के लिए क्या करता, इन्वेस्ट करता। तो यहां पर क्या हो गया, लॉस ऑफ डिविडेंड इनकम। क्या हो गया, लॉस ऑफ डिविडेंड इनकम, और उसमें 2 महीने के इंटरेस्ट का भी लॉस हो गया। ठीक है, तो सिंपली है, ये 4 महीने के बाद जो डिविडेंड आप मिलना था वो आपको नहीं मिलेगा, साथ में 2 महीने का इंटरेस्ट भी आप नहीं कमा पाओगे। तो वी शुड कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कंसिडर करना ही करना है। तो 200 इंटू ई रेज टू दी पावर आरटी, और यहां पर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। याद रखना, यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 महीने के इंटरेस्ट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर लॉस ऑफ इनकम, दिस इज आउटफ्लो। तो ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, और ये आउटफ्लो है। तो नेट निकाल देंगे, और नेट आपके पास कितना आ रहा है, 359.46। कितना आ रहा है, 359.46। तो ये आपका क्या आ गया, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। और ये इन दोनों का डिफरेंस ही है, अब चेक कर लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट है। तो ये हैंस प्रूव है, आपको पहले से आंसर पता है, बस आपको उसको कैलकुलेट करके आना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर arbitrage concept, arbitrage profit concept under the cash market and the future market, between the cash market and the future market। ठीक है, चलूं आगे सर, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 7800 है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ओवर प्राइस, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड है तो फ्यूचर मार्केट में क्या करोगे, सेल। और फ्यूचर मार्केट में सेल किया तो कैश मार्केट में क्या करोगे, बाय। और बाय करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरो। कितना बोरो करोगे, 7500। सेल कितने में किया, 7800। फ्यूचर मार्केट में कितना प्राइस है, 7800। तो कितने में बेचोगे, 7800। लॉजिक से जाना है, दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर। बिना लॉजिक के अगर आप पढ़ रहे हो तो ये कभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको प्रैक्टिकली पूरा कॉन्सेप्ट को लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दिस इज सेल एट 7800, बाय एट 7500। और बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। 7500 पे बोरो करेंगे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 months। तो एक्सपायरी का प्राइस नहीं दे रखा है, तो वी शुड गो फॉर द डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। हम कहां जाने वाले हैं, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट पे जाने वाले हैं। तो आर्बिट्रेजर विल डिलीवर द स्टॉक, क्योंकि उसने कौन सी पोजीशन ली हुई है, सेल पोजीशन लिया, तो वो एक्चुअली में बेच देगा। वो कहेगा लो पकड़ो सर शेयर, और शेयर कहां पर है, मेरे डीमैट अकाउंट में है सर, ये रहा, मैंने आज ही बाय कर लिया था, अब एक्सपायरी पे मैं डिलीवर कर दूंगा। आर्बिट्रेजर विल डिलीवर द स्टॉक अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और उसको कितने पैसे मिल जाएंगे, 7800।
ठीक है। तो 7800 आपको पैसे मिल जाएंगे, इनफ्लो है, दिस इज योर इनफ्लो। और उधर आपने बैंक से लोन लिया था, बोरो किया था, तो दिस इज रिपेमेंट टू बैंक विद इंटरेस्ट। अब एक चीज आ गई, अब आपने यहां पर देख लो कैश मार्केट में शेयर को क्या कर लिया था, बाय। अब मेरे डीपीआईडी में, मेरे डीमेट अकाउंट में वो शेयर है, तो मुझे वहां पर क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। 4 महीने के बाद मुझे 200 रुपए मिलने वाले हैं और साथ में 2 महीने की अपॉर्चुनिटी इनकम मिलने वाली है। तो देख लीजिए, दिस इज डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन इट। समझ पा रहे हैं? तो 200 रुपए मुझे मिलेंगे, साथ में 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज इनफ्लो, ये मेरे लिए क्या है, इनफ्लो है, ये मेरे लिए आउटफ्लो है और ये मेरे लिए इनफ्लो है। तो नेट निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूएशन एंड द एक्चुअल प्राइस, वही आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास फुल फ्लैच क्वेश्चन नंबर 8C हमारी बुक का वो क्वेश्चन नंबर 8C है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो जो भी अपने स्टूडेंट है या बाहर वाले स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है सर, मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, वहां पर मेरी सारी शीट्स को ले लेना है, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप रिवाइज करिए, जितना आपको रिवाइज करना करिए, जो आपको क्वेरीज पूछनी है पूछिए, उसके लिए मैं डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल हूं सर। ठीक है, तो देखिए सर आगे नेक्स्ट क्रक्स क्या है आर्बिट्रेज का, पूरे कॉन्सेप्ट का क्रक्स समझ लो सर। अगर वहां ओवर वैल्यूड है तो फ्यूचर मार्केट में सेल, कैश मार्केट में बाय, और बाय किया तो हम क्या करेंगे, बोरो। अगर बोरो किया तो इंटरेस्ट मेरे लिए कॉस्ट है और डिविडेंड मेरे लिए क्या है, इनकम है। सिंपल है सर। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास अगर अंडर वैल्यूड है, अगर वहां पर अंडर वैल्यूड है, सस्ता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाय। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, बाय लॉन्ग पोजीशन। कैश मार्केट में क्या करेंगे, सेल। कैश मार्केट में क्या करेंगे, सेल। और सेल करेंगे, पैसा आएगा तो क्या करेंगे, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होगी और डिविडेंड मेरे लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी। मुझे लॉस ऑफ डिविडेंड इनकम होने वाला है। तो ये आपके बाद देख लीजिए, दिस इज द फाइनल क्रक्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसका आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको एक पॉइंट में आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट। दिस इज योर आर्बिट्रेज बिटवीन द कैश मार्केट एंड द फ्यूचर मार्केट विद क्वेश्चन, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया। साथ में एक क्वेश्चन और कवर कराऊंगा जो एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो मुझे वहां पर लिख दीजिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8E है हमारी बुक का। तो मैं बुक के क्वेश्चन नंबर इसलिए लिखता हूं क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको कनेक्ट कर पाए कि भाई ये सर ने क्वेश्चन कहां से कराया। ठीक है, तो सबके पास मेरी बुक्स अवेलेबल होंगी ऑलरेडी, मार्केट में ऑलरेडी PDF अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिंक शेयर करेंगे हम और उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, द NSE 50 index futures are traded with rupee value of being rupee 100 per index point. What is the meaning of this language? 1 पॉइंट 100 रुपए के बराबर है। 1 पॉइंट 100 रुपए के बराबर का क्या मतलब है, लॉट साइज आपका कितना हो गया, 100 हो गया सर। क्वेश्चन पढ़ना ही अपने आप में यहां पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है और पूरे मार्क्स आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लोग जो गलती करते हैं वो वहां पर उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ रहे, वो उसको रट रहे हैं। अगर आप रट रहे हो तो कभी आप डेरिवेटिव्स को सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग, हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो समझ पा रहे हैं ना, वो लैंग्वेज, इंटेंट, वो सब चीजें आपको समझना पड़ेगा और देन अकॉर्डिंगली वी शुड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो वो इंटेंट को भी समझना पड़ेगा क्वेश्चन के। ऑन 15 सितंबर द इंडेक्स क्लोज्ड एट 1195। तो इंडेक्स कितने में क्लोज हुआ, 1195। एंड दिसंबर फ्यूचर लास्ट ट्रेडिंग डे दिसंबर 15 वर ट्रेडिंग एट 1225। तो ये स्पॉट रेट दे दिया सामने ही आपके, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आज के दिन कितना है, 1225। द हिस्टोरिकल डिविडेंड ऑन द इंडेक्स हैज बीन 3% पर एनम। तो हमें पता ही है, अगर डिविडेंड यील्ड दे दी है तो हम या तो उसको अमाउंट में कैलकुलेट कर लें और फिर उसको एडजस्ट कर दें, या हम आर में उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, आर माइनस डिविडेंड यील्ड। एंड द बोरोइंग रेट वाज 9.5% पर एनम, और आपको आर कितना दे दिया, 9.5%। फर्स्ट डिटरमाइन वेदर ऑन सितंबर 15 द दिसंबर फ्यूचर वर ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। बता देंगे सर, तो हम अपनी वैल्यूएशन करेंगे एंड वैल्यूएशन को किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना दे दिया है, 1225 दे दिया है, एंड देन डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड
अंडरवैल्यूड, खत्म सर, अभी डिस्कस किया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। व्हाट इज द आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल टू गेन आउट दिस मिसप्राइसिंग, तो हमें आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन बतानी है। तो पूरे आप देख लो ना, पहला स्टेप नंबर 1 पूछ लिया, फिर वहां पर स्टेप नंबर 2 पूछ लिया, फिर आपसे स्टेप नंबर 3 पूरी स्ट्रैटेजी पूछ ली, और फिर लास्ट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द गेन और लॉस इफ इंडेक्स ऑन 15 दिसंबर। कब की बात कर रहा है, 15 दिसंबर की बात कर रहे हैं सर, याद रखना 15 दिसंबर कब है, ऑन एक्सपायरी। ऑन एक्सपायरी का प्राइस दे दिया तो क्या होगा, कैश सेटलमेंट। याद रखना क्या होने वाला है, कैश सेटलमेंट होने वाला है। और यहां पर ये जो पूरा क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन कैश सेटलमेंट, लिख लो सर। और आप इससे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में कि डिलीवरी बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा, कैश सेटलमेंट वाला क्वेश्चन कैसा होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे। खुद ही बता दिया उन्होंने 365 डेज ए ईयर। तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में 1 ईयर इक्वल टू 365 दे दिया तो कैलकुलेशन डेज में होगी। याद रखना, चाहे वो म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शंस का क्वेश्चन हो, अगर 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज दे दिया तो वहां पर आपको डेज में क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। मस्ट है, वो लिखेगा नहीं, आपको समझ जाना है कि जो कैलकुलेशन होगी वो डेज के हिसाब से होगी। तो वी शुड काउंट द नंबर ऑफ डेज। तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक का मुझे वहां पर नंबर ऑफ डेज हमें काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सर, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लैरिटी है, फिर आंसर में तो कुछ है ही नहीं सर। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 1 ईयर इक्वल टू 365, लॉट साइज इज 100, स्पॉट रेट इज 1195, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज 1225। तो लॉट साइज 100 दे दिया उन्होंने, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की और पूरा आंसर आ जाएगा आपका। आर इज 9.5%, डिविडेंड यील्ड इज 3%, और एक्सपायरी के आपको एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे दिए, 2 दे दिए, दोनों केस पे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ भी प्राइस हो जाए एक्सपायरी पे, प्रॉफिट विल बी द सेम, प्रॉफिट विल बी द सेम। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्बिट्रेज, यही तो यहां पर आर्बिट्रेज की ब्यूटी है। दुनिया कहीं चली जाए, आपका प्रॉफिट लॉक हो चुका है। दिस इज द प्रॉफिट लॉकिंग स्ट्रैटेजी जो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ डेज ही काउंट कर लो सर। दिस इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देख लीजिए। तो 15 सितंबर की बात कर रहे हैं, तो सितंबर के कितने दिन बचे, 15 दिन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, आगे की बात कर रहे हैं। अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 एंड दिसंबर के कितने हैं, 15 है। ठीक है, तो टोटल अगर हम करेंगे तो दिस इज योर 91 डेज। तो 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज हमारे पास ऑलरेडी है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वी शुड कंसिडर द 91 डेज, हम 91 डेज वहां पर लेने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, वी नीड टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू द पावर आर टी और 1 + आर रेज टू द पावर एन माइनस डिविडेंड इनकम, अगर अमाउंट में निकालना है। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया कि कब वहां पर आपके पास डिविडेंड है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, माइनस। अब देखो क्वेश्चन में क्या कोई कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग वर्ड लिखा हुआ है, क्या कोई टेबल की वैल्यू गिवन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ना कोई कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग लिखा है, ना कोई टेबल की वैल्यू है, तो उस केस में वहां पर हम क्या करने वाले हैं, वहां पर हम क्या करने वाले हैं, वहां पर हम नॉर्मल कंपाउंडिंग यूज करने वाले हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 + आर रेज टू द पावर एन, तो वही हम करने वाले हैं। तो दिस इज अवर मॉडल, फेयर फ्यूचर प्राइसेस, स्पॉट रेट 1 + आर रेज टू द पावर एन माइनस डिविडेंड इनकम। और याद रखना, डिविडेंड यील्ड इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ एमपीएस, एमपीएस का परसेंटेज होता है, तो वो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो स्पॉट रेट इज 1195 इंटू 1 + आर रेज टू द पावर एन, आर इज 9.5% एंड टाइम पीरियड इज 91 डिवाइड बाय 365 माइनस डिविडेंड इनकम, एंड दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग ऑन मार्केट प्राइस। 3% इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, 91 डिवाइड बाय 365। स्टार पॉइंट है, लोग गलती करेंगे, खाली 3% ले लेंगे, वो 3% पर एनम है, एंड द टाइम पीरियड इज 91 डेज, दैट्स व्हाई वी आर बाइफिकेटिंग द 3% into the 91 divided by 365. तो what is your fair future price? What is your fair future price? निकाल देंगे, देख लीजिए। तो ये आपके पास डिविडेंड इनकम निकल के आई 8.94, काम आएगी हमें, क्योंकि हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी जब कैलकुलेशन करेंगे आर्बिट्रेज प्रॉफिट में। तो मेरी डिविडेंड इनकम कितनी निकल के आई है, देख लीजिए 8.94, और लॉट साइज कितना है, इंटू 100। लॉट साइज कितना है, इंटू 100, तो वो याद रखना, लॉट साइज हम लास्ट में निकाल देंगे। तो दिस इज योर फेयर फ्यूचर प्राइस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, आर में एडजस्ट कर सकते थे, बट वहां पर मेरे लिए डिविडेंड इनकम निकालना मुश्किल होता, तो इसलिए हम हमेशा कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉलो करेंगे, दिस इज योर ऑल्टरनेटिव 1। वी शुड फॉलो द ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 को फॉलो हम करने वाले नहीं है। क्यों, मुझे डिविडेंड इनकम चाहिए, वो अमाउंट में चाहिए टू कैलकुलेट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो इसलिए याद रखना, मैंने कैलकुलेट करके जरूर दिखाया हुआ है,
बट आपको इसकी जरूरत नहीं है। वी शुड फॉलो ओनली ऑल्टरनेटिव वन, बिकॉज मुझे वहां पर क्या चाहिएगा, डिविडेंड इनकम अमाउंट में चाहिएगी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सपायरी। ठीक है, क्लियर है सर? तो फेयर फ्यूचर प्राइस इज 1214.37, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपके पास केस नंबर 1 में कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है 1225, तो दिस इज ओवर वैल्यूड। ये क्या निकल के आ गया, ओवर वैल्यूड। तो आपका जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज ओवर वैल्यूड, तो हम क्या बना देंगे, तो ये आपका पहला पॉइंट कवर हो गया सर, क्वेश्चन का पहला पॉइंट कवर हो गया। 15 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर प्राइस और द ओवर वैल्यूड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटेजी एज ऑन टुडे। स्ट्रैटेजी एज ऑन टुडे बनाएंगे तो वो ओवर प्राइस है, तो हम क्या करेंगे देख लीजिए, उसको सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो वी विल टेक द शॉर्ट पोजीशन, सेल करेंगे। कितने में सेल करेंगे, जितना प्राइस चल रहा है, कितना प्राइस चल रहा है 1225 चल रहा है, तो सेल एट 1225 इन द फ्यूचर मार्केट। तो सेल किया तो कैश मार्केट में क्या करोगे, बाय, बाय कितने में करोगे, जितना स्पॉट मार्केट में रेट चल रहा है। व्हाट इज द प्राइस 1195, और बाय करेंगे तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, कितने रेट पे 9.5% पर एनम, कितने दिन के लिए 91 डेज। ये सब आपको लिख के आना है, ठीक है, ये सब आपको लिख के आना है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। नाउ दिस इज द थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट कवर हो गया। क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट था वो हमने कवर कर दिया। दिस इज योर आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल टू गेन आउट फ्रॉम द मिसप्राइसिंग। नाउ इन द थर्ड पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट द गेन एंड लॉस इफ ऑन 15 दिसंबर द प्राइस विल बी 1260 और 1175। तो वो आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया कि अब यहां पर क्या करने वाले हैं हम, कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट का क्या मतलब है, फ्यूचर मार्केट का प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर मार्केट में, कैश मार्केट का प्रॉफिट एंड लॉस कैश मार्केट में, और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो एक तरफ है फ्यूचर मार्केट, दिस इज योर फ्यूचर मार्केट, चेक कर लो, दिस इज योर फ्यूचर मार्केट। तो यहां पर मेरी कौन सी पोजीशन थी, शॉर्ट पोजीशन, यहां पर मेरी कौन सी पोजीशन थी, शॉर्ट पोजीशन थी। तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करोगे, लॉन्ग करोगे, डिफरेंस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1225 पे शॉर्ट किया, लॉन्ग कितने पे किया 1260 पे, तो मुझे क्या हो गया, लॉस इनटू लॉट साइज। उधर मैंने बाय किया था 1195 पे, सेल कितने में करेंगे 1260 में, द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट इनटू लॉट साइज। तो यहां मुझे लॉस हो गया, यहां मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चेक कर लीजिए, यहां पर मुझे लॉस है और यहां पर मुझे क्या है, प्रॉफिट है। तो जो नेट आया आपके पास, दिस इज योर ओवरऑल प्रॉफिट। अब ध्यान रखना, मैंने वहां पर क्या किया था, बोरो किया था, और बोरो किया था तो मुझे वहां पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1195, लॉट साइज कितना है 100 इंटू 9.5% फॉर 91 डेज, तो इतना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। तो याद रखना कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर बोरो किया, बाय किया तो बोरो करना पड़ेगा, बोरो किया तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी, और डिविडेंड मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो भूलना मत सर, इंटरेस्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और डिविडेंड इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1195 इंटू 100, दिस इज लॉट साइज इंटू 3% इंटू 91 डिवाइड बाई 365। तो यू विल गेट द डिविडेंड इनकम। तो नेट आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। दुनिया कहीं जाए, ये प्रॉफिट लॉक हो चुका है। अब प्राइस चेंज भी हो जाए, कोई भी प्राइस आ जाए, अगर प्राइस 1175 आएगा तब भी प्रॉफिट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, सेम पॉइंट है। यहां शॉर्ट पोजीशन थी, प्राइस आ गया 1175, तो शॉर्ट किया 1225 पे, लॉन्ग कितने पे कर रहे हैं 1175, तो डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, सेल किया 1225 पे और बाय कितने पे किया 1175, तो डिफरेंस इज प्रॉफिट इनटू 100। उधर मैंने बाय किया था 1195 पे और सेल कितने पे कर रहा हूं 1175, तो मुझे क्या हो गया, लॉस इनटू 100। तो दिस इज योर ओवरऑल प्रॉफिट। अब याद रखना वही कि अगर वहां पर बोरो किया तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट एंड डिविडेंड इज द इनकम। तो कितना आया था इंटरेस्ट आपके पास, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटरेस्ट इज 2830 एंड डिविडेंड इज 893.80। तो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, डिविडेंड ऐड कर देंगे, एंड दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट 1063.45। चेक कर लीजिए एक बार, 1063.5। हर केस में देख लीजिए आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, दुनिया कहीं चली जाए। दिस इज योर प्रॉफिट लॉकिंग स्ट्रैटेजी, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज योर आर्बिट्रेज under the cash market and the future market, between the cash market and the future market. This is a very very important concept. साथ में मैंने दोनों वैरायटी जो यहां पर बनती है, दोनों वैरायटी के क्वेश्चन आपके साथ कवर कर दिए हैं, बहुत अच्छे से कवर कर दिए हैं। आप इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज लिखिए, मैं डेफिनेटली उन क्वेरीज का आपको आंसर करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आप पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए। थैंक यू वेरी मच।